हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। जब जैसे पूछ लिया जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो चनहुदड़ो से है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला है जो कि पंजाब में है ना। मृत भांड कहाँ से मिला है, तो कोटदीजी से मिला है जो कि कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में है ना। हड्डी से निर्मित वनार्ग कहाँ से मिला है, मोहरों का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मांडा से मिला। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो इस संस्कृति का जो उदय है वो ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि से भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमी उत्तर भाग में हुआ है ना, याद रखिएगा। और ये संस्कृति ताम्र शासिक यानी कांस्ययुगीन सांस्कृतिक है ना। और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा है क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के अवस्थित हड़प्पा स्थान पे है ना, हड़प्पा नामक स्थान पे, जो कि आधुनिक स्थल से नाम से भी प्रचलित है और ये हड़प्पा नाम है और ये पाकिस्तान में था, ठीक है ना। और भारतीय पुरातात्विक विभाग महानिदेशक जॉन मार्शल के निदेशक में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा एंड राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, है ना। तो परिपक्व और हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध, जो मुख्यतः सिंधु घाटी से पड़ता है और यही इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम में है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, पीरियड है, टाइम है, वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है ना, वह किस सभ्यता से संबंधित है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृत्यु का टीला होता है, प्रश्न पूछा है। सिंधु सभ्यता से संबंधित आपका क्या, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आर्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से, ठीक है ना। इसके बाद सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है यहाँ जहाँ पे दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा, है ना। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है ना। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मृत मार्त देवी की पूजा करते थे, है ना। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल वनावली, हरियाणा, घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर घोड़े की जो अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रचलन रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पे प्रारंभ की गई थी, तो ये भारत में किया गया था, है ना। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, ये मोहनजोदड़ो से। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की जो मुहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। लेखन कला के प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो मृत भांड है। भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीय के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं, तो उत्तरी काले और पोलिशकृत मृत भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है, तो हड़प्पा
सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो खेल खड़ी का, है ना, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता तो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर में मांडा है, दक्षिण में अगर बात किया जाएगा तो देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पूरब में देखिएगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में है आपका सुतकोंडगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये इसका स्थान है। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।